हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल सावित्री स्मार्ट क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के बारे में। ठीक है, आज से जो है हम लोग जो है बिहार बोर्ड में क्लास 10 का जो है ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक चैप्टर का वीडियो आप लोगों को जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सावित्री स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। ये जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम होता क्या है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए कि हमारा अभी हम जीवित है, तो वो कैसे जीवित है? इसका मतलब क्या हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। जो भी क्रियाएं हमारे बॉडी के अंदर होता है जिसके कारण हम लोग जीवित है, वे सारे के सारे प्रक्रिया क्या कहलाएंगे? आपका जैव प्रक्रम। तो चलिए देखते हैं इस जैव प्रक्रम के बारे में। तो यहां देखिए जैव प्रक्रम है एक जिसको इंग्लिश में हमको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए, यानी जीवित रखने के लिए जो भी प्रक्रिया होगा, वे प्रक्रिया जो जीवित प्राणियों के शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है, उन्हें हम क्या क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम अभी जीवित है तो कैसे जीवित है? हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वसन कर रहे हैं, यानी सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या काम कर रहे हैं? पाचन कर रहे हैं, यानी कि खाना को खा रहे हैं और खाना से क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं। उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ है हमारे बॉडी के अंदर, उसको हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। प्रजनन कर रहे हैं। प्रजनन का अर्थ क्या होता है आपका सर? हम अपनी संख्या में भी क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आपका सर? पोषण कर रहे हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? खाना और उसको पचाकर उससे क्या करना? ऊर्जा निकालना। यानी कि हम लोग जो है जो भी क्रिया काम करते हैं, जो भी ऊर्जा ऊर्जा जो हम लोग के शरीर में आता है, तो वो किस क्रिया के द्वारा आता है? पोषण की क्रिया के द्वारा। पाचन का अर्थ होता है, पोषण और पाचन में डिफरेंस है। पाचन का अर्थ होता है खाना को पचाना, खाना पचा, और खाना को पचाएं यानी कि हम अपने जो है स्रोत से, यानी कि भोजन स्रोत से खाना को खाएं और खाना से क्या निकालें? ऊर्जा निकालें, तब इसको हम क्या कर देंगे? पोषण। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा जो रहेगा उससे मेनली फोकस रहेगा पोषण के बारे में। तो पोषण होता क्या है? तो ये समझ में आ गया होगा कि जैव प्रक्रम क्या होता है। यानी कि जैव प्रक्रम वे क्रियाएं होते हैं जिसके द्वारा जीवों में जीवन बनी रहती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करेंगे पोषण के बारे में। तो पोषण होता क्या है? तो देखिए पोषण जो होता है जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपने जीवन क्रियाओं को चलाने के लिए भोजन प्राप्त करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं? ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक मनुष्य के बारे में, ठीक है, या फिर हम मनुष्य का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक मनुष्य है, ये क्या काम करेगा? किसी न किसी यानी कि अपने स्रोत से, यानी कि भोजन के स्रोत से ये क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। अब ये भोजन मनुष्य के शरीर में आ चुका है, तो इस भोजन का क्या किया जाएगा? इस भोजन का किया जाएगा पाचन। पाचन करने के बाद अब ये पचा हुआ पदार्थ, यानी कि भोजन जो है वो पच चुका है, यानी कि पाचन हुआ है, यानी कि भोजन को, यानी कि इस जटिल पदार्थ को बदला जाएगा सरल पदार्थ में, यानी कि सरल भोज्य पदार्थ। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता है जटिल भोजन क्या होता है और सरल भोजन क्या होता है। जटिल भोजन उसको कहोगे जो हमारे ब्लड में, यानी कि हमारे खून में जो घुल ना सके, उसको तुम क्या कहोगे? जटिल भोजन। ये हमारे रक्त में घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन जो सरल भोजन होता है ये हमारे शरीर में जो होते हैं ये घुलनशील होते हैं, यानी कि ये हमारे रक्त में क्या हो जाएगा आपका सर? ये घुलनशील होगा। तो जटिल भोजन को, जो तुम रोटी खा रहे हो, रोटी भात चावल इन सबको जो खा रहे हो, तो क्या ये हमारे डायरेक्ट ब्लड में जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको पाचन करना पड़ेगा, और पाचन करने के बाद ये किसमें बदला जाता है? आपका सरल भोज्य पदार्थ में, यानी घुलनशील पदार्थ है सरल भोजन में, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पाचन। अब ये सरल भोज्य पदार्थ में कौन कौन आते हैं? तो विटामिन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन आते हैं, वसा आते हैं। इन सबको हम क्या कहेंगे? सरल भोज्य पदार्थ, जो कि हमारे रक्त में क्या होते हैं आपके सर? घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? क्या अभी हमको ऊर्जा मिला? नहीं, ऊर्जा नहीं मिला। अब ये भोज्य पदार्थ चला जाएगा कहां पर? कोशिकाओं के अंदर, यानी कि जाएगा कोशिका के अंदर। अब ये कोशिका में क्या होगा? श्वसन की क्रिया होगा, और इससे क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। इससे क्या निकलेगा? ऊर्जा। अब ये पूरा प्रक्रिया को हम क्या और इस ऊर्जा का हम क्या करेंगे? इस ऊर्जा का उपयोग करेंगे अपने दैनिक कार्य में।
तो ये सारा का सारा जो प्रक्रिया रहेगा उसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, पोषण। तो पोषण क्या होता है कि पोषण में जीव जो होते हैं भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और उससे क्या मिलता है, उसको ऊर्जा मिलता है। उस ऊर्जा को हम लोग क्या काम करते हैं, समय समय पर उपयोग करते हैं, उसी को आप क्या कह देंगे, पोषण। तो जाहिर सी बात है, आप लगता है आप पोषण आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब आगे बढ़ेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो मेनली जो होता है पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका स्वपोषण और एक होता है आपका परपोषण। तो अब यहाँ पर इन दोनों में भी डिफरेंस पूछा जाता है। एग्जाम में ये डिफरेंस पूछ दिया जाएगा कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। तो देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा। स्व क्या लिखा हुआ आपका सर, स्वपोषण। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब होता है स्वयं। स्वयं का अर्थ क्या हुआ आपका सर? स्वयं का अर्थ हुआ खुद, और पोषण का अर्थ होता है भोजन। जो खुद से अपना भोजन बनाए, जो खुद से अपना भोजन बनाए उसको आप क्या कर दीजिएगा, उस जीव के अंदर कौन सा पोषण पाया जा रहा है? उस जीव के अंदर पाया जा रहा है स्वपोषण। और अब यहां ध्यान दीजिएगा परपोषण। पर और पोषण। पर का अर्थ क्या होता है? तो पर का अर्थ होता है पराया। पराया का अर्थ क्या हुआ आपका सर? दूसरे या दूसरा। तो अब पोषण का अर्थ क्या होता है? भोजन। जो जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे, जो जीव दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे उसको क्या कह दीजिएगा? परपोषण। यानी कि जो अपना भोजन खुद ना बनाए, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको आप क्या कहेंगे? परपोषण। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल गया होगा स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। अब जो होगा हम इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि स्वपोषण क्या है और परपोषण क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वपोषण के बारे में। ये स्वपोषण होता क्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे एग्जांपल में हरे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया, कुछ आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक और साथ ही साथ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है जो अपना भोजन खुद में खुद बना लेता है। इसमें आपका जाहिर सी बात है एक नाम आता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल ये पुराना नाम है, और इसका एक नया नाम है आपका सर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है आपका सर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया जो है, साइनोबैक्टीरिया ही सबसे पहले जो है पृथ्वी पर जो है ऑक्सीजन की क्या की थी? उत्पत्ति की थी। अब यहाँ पर स्वपोषण में हम बात कर रहे थे, जो जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। और जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं और क्या आते हैं आपके साथ? शैवाल। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कौन निकालता है, जमीन से आती है कि समुद्र से आता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन समुद्र से आते हैं। और ये ऑक्सीजन बनाने का काम किसका होता है? शैवालों का, यानी एल्गी का। एल्गी आप जानते होंगे कि एल्गी होता क्या है, शैवाल क्या होता है। जो पानी के अंदर जो कजली होती है उसी कजली को हम क्या कहते हैं? शैवाल या एल्गी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये स्वपोषण तो आप समझ ही गए होंगे कि स्वपोषण होता क्या है। जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे तो हम क्या कहेंगे? स्वपोषण। अब यहाँ बात आएगा स्वपोषण के भी क्या प्रकार होते हैं? तो हाँ, स्वपोषण के भी प्रकार होते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के होंगे आपके सर? दो प्रकार का। एक होगा आपका सर प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण और दूसरा होगा आपका सर रासायनिक स्वपोषण। अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण क्या होता है, रासायनिक स्वपोषण क्या होता है? अभी जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल गया होगा। यहाँ पर आ गया है प्रकाश, यानी कि जो जीव प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाएगा उसको आप क्या कह दीजिएगा? प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण। और जो जीव रासायनिक पदार्थों की मदद से जो अपना भोजन बनाएगा उसको हम क्या कह देंगे? रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वपोषण संश्लेषित स्वपोषण के बारे में आते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण के बारे में देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में कौन करता है? तो वो होता है आपका ग्रीन प्लांट यानी हरे पेड़ पौधे, और आपका एल्गी यानी कि शैवाल। ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कि पेड़ पौधे की तरह दिखते हैं, यानी कि उनके पास भी पत्तियां पाई जाती है, डंठल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण क्या होता है। यानी कि जो जीव प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाए उसे क्या कर दीजिएगा? प्रकाश संश्लेषित स्वपोषण। नेक्स्ट अगला है आपका सर रासायनिक स्वपोषण। रासायनिक स्वपोषण होता क्या है? तो हम लोग रासायनिक यौगिकों यानी कि आपका केमिकल कंपाउंड की मदद से अगर हम
भोजन बनाए, यानी केमिकल कंपाउंड का क्या करके ऑक्सीकरण करके अगर हम भोजन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं आपका सर, रासायनिक स्वपोषण। और इस रासायनिक स्वपोषण में कई सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपका नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया और नाइट्रोबैक्टर्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या काम करते हैं, अमोनिया या फिर यूरिया से या फिर नाइट्रोजन से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद में खुद बनाते हैं। तो यानी कि ये आपका जो है ना कुछ यानी कि केमिकल कंपाउंड से अपना भोजन बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण नहीं, एक और था आपका सर परपोषण। परपोषण के बारे में बात करेंगे। परपोषण होता क्या है, अब यहां से बात आएगा परपोषण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो परपोषण, पर का मतलब क्या हुआ पराया, और पोषण का मतलब क्या हुआ आपका सर, भोजन। जो पराय जीवों से जो भोजन प्राप्त करेगा, यानी कि स्वयं ना बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर होगा, उसको आप क्या कह दीजिएगा, परपोषण। तो यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे एग्जांपल मनुष्य, जानवर, कवक, ये फंगी होता है, कवक होता है, और अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। अब आप बोलिएगा सर हम तो खाना घर में बनाते हैं। तो अब यहाँ पर बात आता है कि खाना आप घर में बनाते हैं तो आप यूज किसका करते हैं, तो यूज हम करते हैं प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट। जैसे दूध हुआ, तो दूध कहां से लाते हैं, तो एनिमल से लाते हैं। और ये एनिमल्स अगर दूध बना रहा है तो वो किससे बना रहा है, तो वो प्लांट से बना रहा है। प्लांट खाएगा तब एनिमल जिंदा रहेगा, और एनिमल से हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी जो है ना स्वपोषण के कैटेगरी में नहीं आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं आपका सर, परपोषण के कैटेगरी में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे परपोषण के प्रकार। ये परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो परपोषण के जो है 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका परजीवी पोषण, दूसरा होता है आपका मृतजीवी पोषण, और तीसरा होता है आपका प्राणी संपोषी पोषण। अब यहाँ पर बात आएगा परजीवी पोषण। तो यहाँ पर फिर से आया पर का मतलब पराया। अगर कुछ ऐसे जीव जो होते हैं किसी दूसरे जीव के शरीर पर साथ साथ रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अब यहाँ पर इसको हम जो है ना आसान भाषा में समझाते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक पेज पे, जैसे हम लोगों को याद रखना है, एक था आपका सर परजीवी पोषण, इसमें हम लोग को याद रखना है साथ साथ रहकर, और एक था आपका मृतजीवी पोषण। इसमें याद रखना है सरे गले मृत पदार्थ। और एक है आपका सर प्राणी संपोषी पोषण। अब यहां पर प्राणी संपोषी पोषण में आपको याद रखना है ठोस और तरल बोल सकते हैं या फिर द्रव बोल सकते हैं, तरल लिखते हैं, ठीक है, तरल रूप में। सबसे फर्स्ट परजीवी पोषण, यानी कि वैसे जीव जो साथ साथ रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप अब बताइए कि अगर हमारे शरीर में साथ साथ कौन रहता है, तो आप बोलिएगा सर मेरे शरीर में जू रहता है। जू जो कि मनुष्य के खून पीकर के क्या करता है आपका सर, जीवन यापन करता है। तो ये हमारे जीव में साथ साथ रह रहा है और हमसे क्या कर रहा है सर, भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये किसमें आएगा आपका सर, परजीवी में आएगा। यानी परजीवी का मतलब क्या होता है, पराये जीवों के शरीर के ऊपर हम साथ साथ रहेंगे और उससे क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है आपका कृमि। कृमि का भी नाम सुने होंगे आप। कृमि होता क्या है, कृमि सही है। कृमि क्या होता है, कृमि जिसको वर्म भी कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, वर्म। यानी कि छोटे बच्चों के पेट के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ कृमि पाए जाते हैं, टेप वर्म्स या फिर लीवर वर्म्स, ये सब पाए जाते हैं। तो ये वर्म क्या होता है कि हमारे जीव के यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही रह रहा है और हम इसे क्या कर रहा है आपका सर, भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका सर अमरबेल, जिसको कसकुटा भी कहा जाता है। ये अमरबेल का नाम सुने होंगे आप, जो कि कोरोना के टाइम जो है अमरबेल का क्या किया जाता था, जूस बना के पिया जाता था, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है, बूस्ट हो जाए। तो ये अमरबेल जो होता है प्लांट्स के ऊपर यानी किसी दूसरे पेड़ के ऊपर जो होते हैं रहते हैं और इससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं।
ठीक है। तो ये सारा का सारा जीव जो होता है वो किस किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, तो वो होता है आपका सर परजीवी पोषण में। अब आते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में वैसे जीव को रखा गया है जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर 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 कोई जीव मर गया है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले इसके ऊपर बैक्टीरिया आएगा, ठीक है। उसके ऊपर कुछ टाइम के बाद अगर अगर मान लेते हैं कि आप अचार देखे होंगे या फिर रोटी देखे होंगे, ठीक है, तो रोटी सब तो सब देखा होगा, सब खाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना कि अगर रोटी को ज्यादा समय तक रखें, यानी 1 2 3 दिन जो है बाहर में खुला छोड़ दें, या अचार को 2 3 दिन खुला छोड़ दें, तो इसके ऊपर जो है ना कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का पुपुद आ जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, कवक, ठीक है। तो ये सारे जीव जो कि आपके जो है सड़े गले पदार्थों से ही क्या काम करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, मृतजीवी पोषण। एक और होता है आपका गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, जिसका यूज हम लोग सब्जी बनाने में भी करते हैं, लेकिन कुछ गोबर छत्ता ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा जहरीले भी होते हैं। तो गोबर छत्ता, जिसको हम मेढक का छत्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो गोबर छत्ता भी क्या होगा आपका सर, जो जहां पर भी सड़ा गला चीज रहेगा वहीं पर ये पनपेगा, ठीक है। तो ये इन सभी के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है, तो इन सभी के अंदर पाया जाता है मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट है आपका प्राणी संपोषी पोषण। अब ये प्राणी संपोषी पोषण क्या होता है, यानी कि वैसे जीव जो ठोस और तरल रूप में अपना भोजन ग्रहण करें। जैसे हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो क्या खाते हैं सर, दाल, चावल, दूध, ठीक है। ये अब कुछ कुछ बोलेगा सर गैस भी खाते हैं, गैस कहाँ खाते हो भाई, अगर ऐसा होता तो हम लोग सिलेंडर का पाइप खोलते हैं, मुंह में ले लेते हैं एकदम अच्छे से, गैस जाता अंदर। तो गैस उस हमको गैस यानी प्राणी संपोषी पोषण जो होते हैं वैसे जीव होते हैं जो कि ठोस और तरल रूप में अपना भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे तुम दाल खा रहे हो, तो दाल जो होता है, दाल किस रूप में खा रहे हो, तरल के रूप में। चावल खा रहे हो, किस रूप में खा रहे हो, ठोस के रूप में खा रहे हो। दूध पी रहे हो तो किस रूप में पी रहे हो, तरल के रूप में पी रहे हो। तो जो भी हम लोग जो खान पान करते हैं या फिर जो भी हम खाते हैं, तो वो किस रूप में रहता है, तो ठोस रूप में या फिर तरल रूप में रहता है। अगर इस रूप में कोई अपना भोजन ग्रहण करता है तो वो सारा का सारा किसमें आएगा आपका सर, प्राणी संपोषी पोषण में, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मनुष्य, गाय, बकरी, शेर, ठीक है। और कुछ एक कोष के जीव भी आते हैं जैसे आपका अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो इन सभी जीवों के अंदर जो होता है कौन सा पोषण पाया जाता है, प्राणी संपोषी पोषण। अब आपको याद रखने वाला कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में ये बनता है, जैसे पूछ देगा कि अमीबा के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है, अमीबा के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है। तो देखिए कि ज्यादातर आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे अमरबेल वाला याद रखना पड़ेगा, अमरबेल के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है। फिर आपको गोबर छत्ता वाला पूछ देगा कि गोबर छत्ता के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है। फिर आपको अमीबा और पैरामीशियम वाला पूछ देगा कि इनके अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है। एक कवक वाला भी याद रखेगा कि कवक के अंदर कौन सा पोषण पाया जाता है। तो ये एग्जाम में जो है रेगुलरली जो होता है हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमरबेल, कवक, गोबर छत्ता, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेम वही चीज आपका सर समरी टेबल है। अभी तक में हम लोग क्या पढ़े थे, स्वपोषण के बारे में पढ़े थे। स्वपोषण जो अपना भोजन को क्या करे सर, स्वयं बनाए, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीव आएंगे, पौधे आएंगे और शैवाल आएगा और कुछ बैक्टीरिया आएंगे। ये कितने टाइप्स के थे आपका सर, 2 टाइप्स का था। एक था आपका प्रकाश संश्लेषी, दूसरा था आपका सर रासायनिक संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी किसको कहते थे, जो कि सूर्य की मदद से बना है। और रासायनिक संश्लेषण यानी कि रासायनिक स्वपोषण में कौन आते थे, जो रसायनों की मदद से यानी केमिकल से बना है। अगला हम पढ़े थे परपोषण के बारे में, जो दूसरे पर निर्भर रहे, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे आपके सर, मनुष्य और जानवर आएंगे, ठीक है। मनुष्य भी एक जानवर ही है, ठीक है, लेकिन एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट ये परपोषण जो होते हैं कितने प्रकार के थे आपके सर, 3 प्रकार के, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषी पोषण। परजीवी किसको कहोगे, जो कि होस्ट के बॉडी पर है, ठीक है। होस्ट किसको कहते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई जू जो है, जू ये किसके ऊपर रहेगा, तो ये रहेगा मनुष्य के ऊपर, तो मनुष्य को क्या बोला जाएगा, मनुष्य को बोला जाएगा होस्ट, और इसको बोला जाएगा पैरासाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट आपका सर प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण किसको कहते हैं, जो अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करें, ठोस और तरल रूप में भोजन ग्रहण करें, उसको आप क्या कहेंगे, प्राणी संपोषी पोषण।
तो आज का टॉपिक इतना रहा, अगला इसका पार्ट 2 जो है हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।